के समर्थन में आप देखेंगे हजारों की तादाद में जंतर मंतर पूरा नीला हो चुका है। बहुजन समर्थक सब इकट्ठे यहाँ पर हो चुके हैं। बहन जी के समर्थन में बहुजन समर्थक सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। हजारों की तादाद में बहुजन समाज के कार्यकर्ता बहन जी को अपना समर्थन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। रहबर मान्यवर काशीराम जी और इस देश में जाति धर्मों में पैदा हुए सभी संतों, गुरुओं और पीर पैगंबरों को नमन करते हुए वर्तमान में हमारे इस इंसानियत के आंदोलन की नेता, पार्टी की मुखिया, उत्तर प्रदेश की 4 बार सफल मुख्यमंत्री न्याय की आवाज को बुलंद होते हुए नहीं देखना चाहती हैं। आपके सामने संकेत है, एक उदाहरण प्रस्तुत है, जहां इस देश में जब भी महापुरुषों ने, संतों, गुरुओं ने अपनी न्याय की आवाज को बुलंद किया है, यहाँ पाखंडियों ने, यहाँ छल कपट करने वाले लोगों ने ढोल धमाके बजा करके, छीरे मजीरे बजा करके न्याय की आवाज को दबी समझी साजिश के तहत यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पाखंडी लोग बहन करते हुए और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोगों के मन और मस्तिष्क को झकझोरने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने जब राज्यसभा में यहाँ सहारनपुर की घटना के विषय में और देश में हो रहे दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं, आदिवासियों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं, पिछड़े समाज के साथ हो रहे अन्याय और अल्पसंख्यक समाज के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार के खिलाफ बहन कुमारी मायावती जी ने जब राज्यसभा में अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया, तो यहाँ के यथास्थितिवादी मनुवादी लोग, जो लोग यहाँ वर्ण व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, उन्हें बहन कुमारी मायावती जी की आवाज में तो उन्होंने बहन कुमारी मायावती जी की बात को पूरा नहीं होने दिया और बीच में ही व्यवधान डालते रहे। और बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोगों को एक सबक सिखाते हुए, एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने वहां राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। ये इस देश में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि जो लोग इस देश में
गरीबों की आवाज को बुलंद होने से रोकेंगे, उनके नेता इस कुर्बानी की मिसाल बहन कुमारी मायावती जी की तर्ज पर देने का काम करेंगे। साथियों, पड़ोस में यहां मैं इसीलिए बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, ये जंतर मंतर है, ये छू मंतर है। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ छू मंतर करने के लिए आते हैं। यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे संगठनों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो बीजेपी समर्थक हैं वो भी आए हुए हैं। तो आप सब लोगों को, क्योंकि बहुजन समाज यहाँ हाथी है, 85% बहुजन समाज की ताकत का एहसास, 85% बहुजन समाज की ताकत का एहसास हम सब लोगों को आज इस जंतर मंतर पर एक बहुत संगठित और एकजुट होकर के प्रदर्शन करके इनको जवाब देना है। तो आप सभी लोग इनकी जमात में या इनकी भीड़ में खोकर के ना रह जाएं। आप सब लोग अपने मंच के सामने एक संगठित प्रदर्शन करें, सब लोग एकजुट रहें। इस देश में बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए आज यहां से संकल्प लेकर के जाएं, नहीं तो चंद 15% लोग, 100 में से 15% लोग इस देश की शासन सत्ता, जमीन जायदाद, उद्योग धंधे इतना बोलेंगे कि आने वाला जो समय होगा बहुजन समाज का होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं साथियों कि आप लोग तैयारी का बर्दाश्त हो, गुलाम लाचार हैं और हमदर्द की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग तहैया कर लो। के सम्मान में आप लोग अपने नेताओं की आवाज सुने और कहीं भी आप सबको विचलित होने की जरूरत नहीं थी। उसी के उपलक्ष्य में आज हम उन्होंने इस्तीफा जो दिया था 18 जुलाई को, उसके विरोध के प्रदर्शन में हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर जोश के साथ खड़े हुए हैं। और जब बारिश के होगा तो हम सब मिलकर कार्य करेंगे, अपने कार्य पे ध्यान देंगे। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि बार बार जो ईवीएम में खराबी आ रही है उसकी हम जांच कर हम अगले 2019 का जो मुकाबला करें। हर कार्यकर्ता से ये अपील जरूर करूंगा, अपनी बूथ कमेटी पर सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं का वोट जरूर बनवाएं। वोट की ताकत जो बाबा साहब काशीराम साहब अमर है, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक बाबा तेरा नाम रहेगा। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली हमारी मायावती को आदर्श नेता मानते हुए आज इस मंच पर जंतर मंतर पर धरने पर उपस्थित मान्यवर श्री सुरेंद्र चौधरी दिल्ली प्रदेश प्रभारी, मान्यवर श्री महेंद्र प्रताप दिल्ली प्रदेश प्रभारी और कोऑर्डिनेटर सारे, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने संघर्ष करके जो बहन की 18 तारीख को बोलने का मौका नहीं दिया और हमने संघर्ष करके रात दिन मेहनत करके बहन जी को पीएम को बनानी है, पीएम बनानी है। और इतनी बातों से समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। सभी समानतावादी, लोकतंत्रवादी, जनतंत्रवादी महानायकों और महानायिकाओं को, चाहे वे नामी ग्रामी हो या मशहूर हो या गुमनाम, सभी को नमन करते हुए आप सभी को जय भीम। बहुजन समाज पार्टी बहन जी संघर्ष करो। अब मैं आप सभी यहाँ पर आए बीएसपी के आह्वान पर, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का यहाँ स्वागत है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप स्वतंत्रता दिवस आने वाला है, हमें स्वतंत्र
तजवीज में ज्यादा बात न कहते हुए अभी मंच पर जो हमारे नौजवान जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर मिशन मूवमेंट को आगे ले जाना है, उन सबका मान सम्मान करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। साहब काशी राम को भी किसी वक्त पार्लियामेंट के अंदर बोलने से रोका गया था। साहब काशी राम ने पार्लियामेंट में कहा था आज मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया के लोग देखेंगे कि मैं सबको बोलकर अपने समाज को कितना प्यार करूंगा कि पार्लियामेंट के अंदर मेरे समाज के MP आएंगे। आपने देखा होगा कि साहब काशी राम के एक रफ्तार से इस सारे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी नंबर 3 की ताकतवर पार्टी बनी। अभी अभी राज्यसभा के अंदर इन मनुवादी लोगों ने बहन कुमारी मायावती को रोककर बहुत बड़ी भारी गलती की और बहुत से लोगों को मुझे जो अपोजिशन के लोग हैं मेरे को टेलीफोन तक आए कि भाई बहुत बुरी बात हमारे से हुई। आज मैं आपके इस मौके पर बोल दूं बहन कुमारी मायावती को रोकने से इन लोगों ने अपने पांव पर इतनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है कि बहन जी को आगे पार्लियामेंट बनने को रोक नहीं सकता, PM बनने को रोक नहीं सकता। मैं आप लोगों से अपील करते हुए इन नौजवान नेताओं को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाकर बहुजनों की ताकत को मजबूत बनकर पार्लियामेंट बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, बहन कुमारी मायावती, जय भीम। धन्यवाद। करके देख रहा था यहाँ से वहां तक, तो मैंने देखने का काम किया कि इस देश के अंदर में रहने वाले 85% लोग, इस देश के अंदर में जिसमें 85% लोग यहाँ से वहां तक पंडाल लगाए हुए बैठे अपनी मांग पूरी कराने के लिए। जो बात बाबा साहब ने 24 अप्रैल 1948 को लखनऊ में कहने का काम किया, वो बात आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे देश के SC ST लोगों, SC ST OBC के लोगों, जिस दिन आप एक हो गए, बाबा साहब ने वहां कहने का काम किया था, है SC ST OBC के लोगों, जिस दिन आप एक हो गए, उस दिन इस देश के अंदर में गोविंद पंत जैसे लोग आपके जूतों के फीते की खोलने में आपका गौरव महसूस करेंगे, अपना गौरव महसूस करेंगे। लेकिन हम इस देश के 85% लोग अपनी बाबा साहब की कही बात को भूल गए और बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। लेकिन अमर कैसे रहेंगे? जो बाबा साहब ने इशारा किया था, बाबा पार्लियामेंट तुम्हारा है, अब उस पार्लियामेंट के अंदर में कब्जा कर लो। लेकिन हमारे देश के तमाम साथियों तो दिल्ली से इस कोने कोने से यहाँ पहुंचने का काम किए हैं, साथियों हम अपनी बात बाबा साहब की भूल गए। जो बाबा साहब ने कहने का काम किया था कि आप अपने हक में अपनी वोट में डालने का काम करो, मैंने कांसीराम साहब ने समझाने का काम किया और आज बहन कुमारी मायावती जी हमारे बीच में मैदान में है। जो पार्लियामेंट के राज्यसभा के अंदर में उच्च सदन की सीट से उस कुर्सी को लात मार करके जब सहारनपुर कांड की बात को सभापति ने वहां रोकने का काम किया बहन कुमारी मायावती को, तो वहां कुर्सी में लात मारकर आपके हित की खातिर, इस बहुजन समाज के 85% हित की खातिर इस्तीफा दे करके और साहब आपके बीच में आगे मैदान में मैं सत्ता के बीच में जाऊंगी, जनता के बीच जाऊंगी और जनता को बताने का काम करूंगी। उस हाउस में मुझे रहने का कोई अधिकार नहीं क्या मैं अपने समाज की बात नहीं कह सकती। ऐसे मेरे साथियों इस देश के अंदर में पूंजीवादी शासकों को आपको जोरदार टक्कर देने का काम करना होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ साथियों पूंजीवादी चाले चलता है, पूंजीवादी चाले चलता है, बहुजन की शक्ति बहुजन की शासन चुकाने को पूंजीवादी चाले चलता है, बहुजन की बढ़ती शक्ति में रहता रोने अटकाने को। लेकिन हम भी सावधान है, तैयार शीश कटाने को और पूंजीवाद को दफना कर संसद पर तख्त फहराने को, संसद पर तख्त फहराने को। बात को रखेंगे आप लोग, आपको सुने। बहुजन समाज पार्टी
बहन जी को अपनी प्रेरणा मानते हैं, तो आज हमें अपनी मान्य बहन जी की सौगंध खाकर कसम खानी होगी कि हम अपनी बहन जी के अपमान का बदला लेंगे साथियों, अपनी बहन जी के अपमान का बदला लेंगे। और साथियों अपनी पूरी ताकत के साथ हम इस दिल्ली प्रदेश के अंदर अपनी बात को रखेंगे। मेरे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सभी बीमारी अरे हाथी करे इलाज या तेरी काटे सभी बीमारी, तू अपनी नब्ज दिखा ले सारा रोग के डाले, आँखी का बटन दबा ले रे बेड़ा पार हो जाएगा। अरे मैं ठीक कहूँ सू भाई थोड़ा सुधार हो जाएगा। नीले ए बहुजन तुम जाग उठो, ए बहुजन तुम जाग उठो, मत समय करो सोने में। जय भीम का नारा गुंजा दो भारत के कोने, जो झुकना जानते नहीं, जो झुकना जानते नहीं उन्हें इंसान कहते हैं। बदल दिया जिन्होंने जमाना उन्हें मान्यवर कांसी, जो तूफान से टकरा जाए, जो तूफान से टकरा जाए, जिसकी फौलादी काया है, जिसने दुश्मन से टक्कर ली वो बहन हमारी। बाबा ने जो संदेश दिया उसे जन जन तक पहुंचाना है। बाबा साहब के सपनों का भारत अब हमें बनाना है। बाबा ने जो संदेश दिया उसे जन जन तक पहुंचाना है। फूले साहू रामा स्वामी रविदास कबीर को जानो तुम, माता सावित्री रमाबाई झलकारी को पहचानो तुम, बिरसा मुंडा गुरु नारायणा, ओ बिरसा मुंडा गुरु नारायणा साहब का पथ अपनाना है। बाबा ने जो संदेश दिया उसे जन जन तक पहुंचे, मिशन बढ़ाना है। ओ बाबा ने जो संदेश दिया उसे जन जन तक पहुंचाना है। जय भीम गर्व से बोलो तुम, जय भीम गर्व से बोलो तुम, जय भीम तुम्हारी शक्ति है, जय भीम तुम्हारी ताकत है, जय भीम तुम्हारी हस्ती है, जय भीम प्रतीक है ज्ञान का, जय भीम प्रतीक स्वाभिमान का। इस बात को जग ने माना है। बाबा ने जो संदेश दिया उसे जन जन तक पहुंचाना है। डटे रहे इतिहास वही रच पाते हैं, जो रणभूमि में डटे रहे इतिहास वही रच पाते हैं। मत झुको जुल्म के आगे तुम, मत झुको जुल्म के आगे तुम, कर आगे मिशन बढ़ाना है। बाबा ने जो संदेश दिया उसे जन जन तक पहुंचाना है। वो कौम नहीं आगे बढ़ती, वो कौम नहीं आगे बढ़ती जिसने ना भी कुर्बानी है। तुम जान हथेली पर रखो, कर मंजिल तुमको पानी है। सर से विशाखा बांधो कफन, सर से विशाखा बांधो कफन, बहन जी को पीएम बनाना है। ओ बाबा ने जो संदेश दिया उसे जन जन तक पहुंचाना है। बहुजन समाज पार्टी
बहुजन समाज पार्टी, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी संघर्ष करो, बहन जी के सम्मान में, बहन जी के सम्मान में, बहन जी के सम्मान में। ऐसा नहीं कि आज हम आए हैं और आज के बाद हम लोग फिर निरस्त हो जाएं। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप लोग, अगर आप लोग इस सम्मान का, इस अपमान का, बहन जी के अपमान का, जो राज्यसभा में जो बहन जी के अपमान का अगर आप बदला देना चाहते हैं, तो दिल्ली के अंदर जो भी चुनाव हो या लोकसभा के अंदर चुनाव हो, तो आप लोग बहुजन समाज पार्टी में वोट डालकर इन मनुवादी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर सकते हैं। साथियों, समय बहुत कम है, मैं सिर्फ एक अपनी छोटी सी लाइन में, क्योंकि बहन जी के सम्मान में एक लाइन देना चाहता हूं, और आप साथियों और आप लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस तरह से बहुजन समाज ये बहन जी का अपमान जो इस राज्यसभा में किया गया है, जिस तरह से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ईवीएम के माध्यम से हम लोगों को हराने का काम किया है, तो साथियों आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। तो कहना है कि बहना तेरे सम्मान में पल के बिछाकर छोड़ेंगे, है बहना तेरे सम्मान में पल के बिछाकर छोड़ेंगे, और 2017 में जो इन्होंने ईवीएम के माध्यम से तुम्हें हराया है, उसका बदला हम लेकर रहेंगे। जिस तरह से राज्यसभा में अपमान किया हमारी बहन जी का, उसका बदला 2017 में जो बदला अपमान किया, उसका बदला लेकर रहेंगे। और ए बहना, अभी तेरे इन भाइयों ने राजनीति में कदम रखा है, बहना अभी तेरे इन भाइयों ने, क्योंकि हम लोग नौजवान, मैं नौजवान हूं, और नौजवान वो लोग हैं जो इस बहुजन समाज को उठाना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब की सोच को बुलंद करना चाहते हैं, वो सभी नौजवान हैं। तो कहना है कि बहना अभी तेरे इन भाइयों ने राजनीति पे कदम रखा है, और 2019 में फिर से नरेंद्र मोदी को चाय बिछवाकर और तुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनाकर छोड़ेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।